हाँ भाई, अपन को एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन चाहिए वेक्टर फॉर्म में। तो मैंने तुमको थोड़े दिनों पहले ये बात बता रखी थी कि मेरे पास अगर कोई भी एक एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये बी वेक्टर है, तो इसे एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या आती थी? ए कैप प्लस बी कैप आती थी लैम्डा टाइम्स इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन। और दूसरी जो आती थी एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम क्या आती थी? म्यू टाइम्स बी वेक्टर माइनस का ये वेक्टर आती थी। याद करो वो दिन जब मैं पढ़ा रहा था। याद आया? याद आया? नहीं आया? आया कि नहीं आया? हाँ सर। अब सुनना, मेरे पास अगर कोई दो लाइन है, एक ये L1 लाइन है, सीधी लाइन बनाना तिरछी बन गई है। एक ये कोई लाइन L1 है और ये कोई लाइन L2 है। दो लाइन ले ली मैंने। इसका इंटरनल एंगल ये वाला होगा और एक्सटर्नल एंगल ये वाला होगा। यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं है। मेरे को हम्म। इसकी एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन चाहिए और एक एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन चाहिए। तो मैंने कहा L1 की इक्वेशन ले लूँ, R1 इक्वल टू में ए प्लस लेमडा बी। हम्म। कोई दर्द तो नहीं है। सिमिलरली L2 की बोलो, आर इक्वल टू में ए प्लस लेमडा बी आ जाएगा। कोई दर्द है? सॉरी, बी ना लेके सी ले लो, अब सी लेना पड़ेगा क्योंकि सी क्यों लिया सर अपन ने? बी और सी वेक्टर होते क्या है? बी वेक्टर का मतलब क्या है? कोई एक ऐसी लाइन जिसके पैरेलल ये लाइन बनाई गई है। सी वेक्टर का मतलब क्या है? कोई एक ऐसी लाइन जिसके पैरेलल ये लाइन बनाई गई है। यही तो होता है सी वेक्टर बी वेक्टर का मतलब। हम्म। ये बात पकड़ में आ गई? अब सुनना, मैंने कहा कि मेरे को इसके एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर चाहिए। तो मैंने कहा ये पहले ड्रॉ कर लो एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ये बनेगी। हम्म। या इसकी मेरे को इक्वेशन चाहिए। अच्छा मेरे को बताओ, ये दोनों लाइन कहाँ से पास हो रही हैं? इसमें फिक्स्ड वेक्टर ए वेक्टर है। तो इतनी तो हाँ। श्योरिटी अपन को मिलती है कि भाई ये जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन आएगी, मान लेता हूँ ये बी है, तो बी जो पॉइंट होगा वो भी तो फिक्स्ड पॉइंट से ही पास होगा। हम्म। कोई दर्द है यहाँ तक? तो नहीं। इतना तो मेरे को आइडिया लग जाना चाहिए अभी तक कि जो बी वेक्टर की इक्वेशन आने वाली है वो कितनी आने वाली है? आर वेक्टर इक्वल में ए तो आने वाला है। पकड़ में आ गई? प्लस में म्यू टाइम्स क्या आएगा मेरे को ये नहीं पता है। अच्छा अगर ये नहीं पता है तो ये तुमको पता हो जाना चाहिए कि मेरे पास ये जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगी ये किसके पैरेलल होगी? बी कैप प्लस ए कैप के पैरेलल होगी। हम्म। बात पकड़ में, क्योंकि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर यही तो होता है। अगर ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर होती है ए कैप प्लस बी कैप। हाँ। तो मतलब यहाँ से पैरेलल लाइन जो आई वो ए कैप प्लस बी कैप आ गई। हम्म। ये मेरे पास किसकी इक्वेशन आ गई? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की। सिमिलरली यार मैं तुमसे बोलूँ कि एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन ये वाली बनेगी ऐसी। ये किसके हम्म। पैरेलल होगी? बी कैप माइनस ए कैप के पैरेलल होगी। यहाँ तक कोई दर्द है? तो बोलो भाई बी, अगर मैं इसको बी डैश बोल दूं तो बी डैश की इक्वेशन क्या आएगी? आर वेक्टर इक्वल टू में ए वेक्टर तो अभी भी आएगा प्लस में लेमडा टाइम्स, ध्यान से बताओ तो बी कैप माइनस का ए कैप आ जाएगा। बात पकड़ में आ गई? हाँ। दर्द है? तो अभी तक अपन ने क्या बताया कि मेरे पास अगर कोई दो लाइन है ऐसी ऐसी, ये L1 है ये L2 है, जिसकी इक्वेशन अगर a प्लस लेमडा बी वैक्टर है और इसकी इक्वेशन अगर a प्लस म्यू सी वैक्टर है। कोई दर्द है? तो इसके इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या आती है? a वैक्टर प्लस का लेमडा टाइम्स बी कैप प्लस सी कैप। बात पकड़ में आ गई? सिमिलरली हाँ। इसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या आती है? ए प्लस लेमडा टाइम्स बी कैप माइनस ए कैप। बात पकड़ में आ गई? तो बोलो भाई बी की वैल्यू क्या आई? बी की लाइन क्या आई? आर स्क्वायर टू में ए प्लस लेमडा टाइम्स बी कैप प्लस ए कैप। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँ तो कोई दर्द तो नहीं होगा? आर वेक्टर स्क्वायर टू में ए प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर, सॉरी बी वेक्टर डिवाइड बाई मॉड बी प्लस में ए वेक्टर डिवाइड बाई मॉड ए। कोई दर्द? हम्म। सिमिलरली बी डैश बोलो, आर वेक्टर इक्वल टू में ए प्लस लेमडा टाइम्स बी कैप माइनस का ए कैप आएगा इक्वल टू में आर वेक्टर इक्वल टू में ए प्लस लेमडा टाइम्स बी कैप बाई मॉड ऑफ बी माइनस का ए कैप बाई मॉड ऑफ ए। बात पकड़ में आ गई? हाँ। लिख लो इसको। चलो फिर कल मिलते हैं, है ना? ये यहाँ तक पढ़ा दिया। ओके।